बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दुनिया की सबसे महंगी तस्वीर है। इस तस्वीर को आलमी दुनिया में सबसे महंगी तस्वीर करार दिया गया है और इस तस्वीर को बनाने वाले ने खुदकुशी कर ली थी। ये वाक़या क्या है, चलें जानते हैं। आप इस तस्वीर में देखेंगे जिसमें साफ नज़र आ रहा है कि एक गिद्ध जो मुर्दा खाते हैं वो एक बच्ची के पास बैठा है। बच्ची भूख और प्यास से लागिर हो चुकी है और करीबन मर गए है। वो गिद्ध इस इंतज़ार में है कि जब ये बच्ची मरे और वो इसे नोच कर खा जाए। और जिस शख्स की आप साथ तस्वीर देख रहे हैं, ये उस शख्स ने तस्वीर ली थी। साउथ अफ्रीकी जर्नलिस्ट केन कार्टन था और उसने ये तस्वीर 1993 में सूडान में कहत के दौरान बनाई थी, जब सूडान में शदीद कहत पड़ चुका था और खाने के लाले पड़ चुके थे और खाने के लिए कुछ भी मुयस्सर ना था। ये तस्वीर दुनिया में बहुत मशहूर हो गई। इस तस्वीर से उस जर्नलिस्ट को बहुत नवाजा गया, लेकिन वो ज़्यादा देर जिंदा ना रह सका और इसी वजह से उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन खुदकुशी क्यों की? वो तो रातों रात मशहूर हो चुका था। दुनिया में उसको इस तस्वीर की वजह से सराहा जा रहा था। दरअसल जब वो अपनी तरक्की की बुलंदियों को छू रहा था तो एक इंटरनेशनल मीडिया का शख्स उसके पास आया और सवाल किया कि सर, आपने बहुत अच्छी तस्वीर बनाई है, इस तस्वीर से आपको बहुत पजीराई मिली है, लेकिन ये बताएं कि ये तस्वीर बनाने के बाद उस बच्ची का क्या हुआ था? उसको गिद्ध ने खा लिया था या आपने बचा लिया था? तो उसको ये सवाल बहुत अजीब लगा। उसको बहुत सी सोचें अंदर से खाने लगी। तो उसने फ़ौरन बात को ख़त्म करने के लिए जवाब दिया कि ये तस्वीर बनाने के बाद मैं वहाँ नहीं रुका क्योंकि मेरी फ़्लाइट लेट हो रही थी, मैंने फ़्लाइट पकड़नी थी। तो इस इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्टर ने यह बात सुनकर कहा कि सर, आपको नहीं लगता कि उस दिन वहाँ पर दो गिद्ध थे? एक बच्ची को खाना चाहता था और दूसरा उस बच्ची को उस खाने वाले के हवाले करना चाहता था और एक फ़ोटो से अपना रिज़्क कमाना चाहता था। अगर आप उस बच्ची को उठाकर फीडिंग सेंटर तक पहुंचा देते तो क्या अच्छा ना हो जाता? वो बच्ची जहां जाना चाहती थी, आपने उसे वहां क्यों नहीं पहुंचाया? हालांकि आप पहुंचा सकते थे, सब कुछ आपके हाथ में था, बच्ची बिल्कुल आपके सामने थी। आप वहां से उठाते और उसको फीडिंग सेंटर तक पहुंचा देते जहाँ वो जाना चाहती थी, जहाँ पर जाने से उसकी जान बच सकती थी। लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया? ये बात सुनकर केन कार्टन वहाँ से उठा और चला गया। उस दिन के बाद वो इस कदर डिप्रेशन का शिकार हो गया कि उसने चंद दिन के बाद ही खुदकुशी कर ली। और खुदकुशी करने से पहले उसने चंद अल्फाज एक पेपर पर लिखे थे, जो ये थे कि अपने मफाद से पहले इंसानियत को तरजीह दें। और गिद्ध जो मुर्दे खाता है वो इंसान का ही दूसरा नाम है। उसकी मौत इंटरनेशनली तौर पर एक सबक बन गई। ये तस्वीर आज भी इंटरनेट पर चल रही है और चलती रहेगी। अगर हम खुद को देखें तो हम भी आज यहाँ ही खड़े हैं। हमारे हाथ में एक आला है जिसे मोबाइल कहा जाता है, जिसने न जाने कितनी ज़िंदगियाँ तबाह व बर्बाद कर दी हैं। हमारे सामने आज भी कोई एक्सीडेंट होता है तो हम ये आला जेब से निकालते हैं और वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। चंद कमेंट्स और लाइक के लिए हम किसी की भी जान से खेल जाते हैं और हम सोचते भी नहीं हैं, क्योंकि हमारे लिए इंसानियत ज़रूरी नहीं है। क्या हम भी गिद्ध बन चुके हैं? ये सवाल खुद से करें और सोचिए कि हम कहाँ खड़े हैं। ये लाजमन सोचने का मुकाम है। अगर हमने ना सोचा तो एक दिन हम भी किसी हादसे की नज़र होंगे और मदद के लिए पुकार रहे होंगे, लेकिन हमारी मदद को कोई नहीं आएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको इंसानियत की इज़्ज़त व कदर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो जी नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो जी नाज़रीन, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।